हेलो एवरीवन, मैं महावीर स्टॉक ट्रैक डॉट लाइव में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज है 2 जून 2026। मार्केट चर्चा करते हैं और देखते हैं कि आज सारा दिन क्या हुआ। देखिए 1 जून को आईटी सेक्टर ने कितना ज़बरदस्त बूम दिया था, लेकिन आज वहां पर से 5% पिट गया है। लेकिन मैं स्टिल इसमें लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से पॉजिटिव हूँ। ऐसा होता रहता है, रीज़न इसका जानेंगे। लेकिन आज जानते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी ने कितना अच्छा मूव दिया इवन गैप डाउन होने पर। तो आपको पहले बताता हूं कि छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग किस तरह से ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, कल की अगर वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें मैंने कहा था कि मैं छोटे टाइम फ्रेम पे ज़्यादा ना विश्वास नहीं करता हूं। दूसरा मैंने बताया था कि जो इसका जो मेन जो जोन है वो है 22,790, क्योंकि वहाँ से वीकली जोन स्टार्ट होता है। लेकिन आज एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं ना छोटे टाइम फ्रेम पे, और कभी गैप डाउन होता है और मार्केट रिवर्स होके वापस वहाँ पर आता है, तो किस तरह से प्लान की जाती है वो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। आप देखेंगे कि जो ये वाली कैंडल है, प्राइस यहाँ से डाउन आ रहा था, सपोर्ट लिया, और ये वाली कैंडल के बाद में ठीक है यहाँ पर हम डेली की कैंडल पर ना आप देखेंगे कि 3.8% का इसमें गैप अप हुआ था। तो इसके बीच में ये इनविजिबल कैंडल है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये वाला जो इसका जोन होता है ना, ये इनविजिबल होता है, लेकिन ये एक सपोर्ट का काम करता है। लेकिन अब इतनी बड़ी रेंज को मैं प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ तक आएगा। तो 23,100 से लेके मैं 22,720 तक का वेट नहीं कर सकता। तो इतनी बड़ी ट्रेड में नहीं लूँगा। लेकिन इंट्राडे ट्रेड करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको ना थोड़ा छोटा कर लूँगा। तो आपको क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम पे चलते जाना है। लेकिन वो कैसे चलना है आपको करना है, इसको ऑटो पे डालिए पहले, ठीक है। अब हम आएंगे 240 पे, यहाँ पर रेंज को देखेंगे, नहीं अभी भी नहीं हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जाएंगे 125 पे, यहाँ पे देखेंगे अभी भी मेरे पास में ये कैंडल बहुत बड़ी है, ठीक है। अब हम जाएंगे 60 पे। अब ये कैंडल मेरी कितनी छोटी हो गई है, यहाँ पर इस कैंडल को अगर मैं देखना चाहूँगा ना, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने अलर्ट लगाया हुआ है कि नीचे का जो मेरा स्टॉप लॉस है ना, उसका अलर्ट लगाया हुआ है। तो इस तरह का अगर आपको कोई भी अगर फॉर्मेशन ऐसा मिलता है ना, तो आप इसको प्ले कर सकते हैं। अब आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। देखिए, हो सकता है आपको ये बातें मेरी अजीब सी लग रही होंगी, लेकिन मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाकर डाल दिया है, 1.5-2 घंटे का है। उसको आप देखिएगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे सारे के सारे। ये इनविजिबल ही तो है, यहाँ पर सीधा गैप अप ओपन होना, ठीक है, और हल्का सा नीचे आने के बाद में फिर सेलिंग जोन को टच करके नीचे वापस आना है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी है। अब इसको हम कर देते हैं मार्क करने की बजाय ना मैं अलर्ट ही लगा देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, टाइम बचाते हैं, क्योंकि कल भी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था। ये मैंने मार्क लगा दिया। अब वापस से आप यहाँ पर आइए, ऊपर की जो लाइन है ना उसको देखते रहिएगा। हो सकता है मैं देखो कुछ भी फेंकना शुरू कर देता हूँ, तो आप उसको मत मानिएगा। देखिए, ठीक है, यहाँ पर आइए और देखिए मैजिक हुआ है ना। अब आप नोट कर लीजिए, अगर रिट्रेसमेंट होती है ना यहाँ तक, तो आपको ऐसा नहीं है कि एसएल इसके नीचे लगा देना है। आपको जो एसएल लगाना है वो लगाना है यहाँ से लेके यहाँ तक। रिट्रेसमेंट अगर होती है तो, अगर अब इस पे जाते हैं, तो ये एक देखिए सीलिंग जोन को लगभग इसने टच कर लिया। इसकी वीक यहाँ पर आ रही है ना, मैंने तो बॉडी टू बॉडी मार्क की है, लेकिन इसीलिए यहाँ पर ये स्टक हो रहा है। तो आई होप कि ये कल यहाँ पर रिट्रेस होना चाहिए और उसके बाद में ये अप करना चाहिए या फिर डाउन साइड जाना चाहिए। तो इस तरह की अगर आप प्लान करेंगे ना, 5 मिनट की कैंडल पे यार क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो ये एक मेरी एक मूव थी जो मैंने पिक की थी, और इसमें मैंने ठीक ठाक प्रॉफिट लिया था, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूँ, ऐसी ही मूव लगभग बैंक निफ्टी में बनी थी। वहाँ पर मेरा एसएल लग गया था, क्योंकि मैं वहाँ पर ट्रैप हो गया था। मैंने लेफ्ट हैंड साइड के टॉप में नहीं देखा था। तो आप अगर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि उसको एक बार शेयर कर दीजिए, तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, और उस ट्रैप से कैसे बचेंगे फ्यूचर में वो भी आपको बता दूंगा। भाई मेरा एसएल लगा था तो वो तो मैंने आपसे यहाँ कर लिया, लेकिन मैंने उसको रिकवर करके इवन ज़्यादा प्रॉफिट कमाया निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड नहीं लिया था। अब बात कर लेते हैं बाकी सेक्टर्स की। कल हमने बात किया था, एक वीकली कैंडल पे आ जाते हैं और इसको कर लेते हैं ऑटो। इसमें मैंने कहा था कि मैं तो पॉजिटिव हूँ, तो आज बैंक निफ्टी को अप लेके जाने में पीएसयू बैंक्स का काफ़ी बड़ा हाथ रहा है, जो कि एक ही सेक्टर है जो ग्रीन रहा है। 1.7 का अप मूव हुआ है, ठीक है। बैंक निफ्टी भी अप हुआ है,
जो कि स्पेशल ICICI की वजह से हुआ है। अब ये भी मैंने कल की वीडियो में शेयर किया था, मेरा एसएल नहीं लगा, एसएल बचने से पहले ही उसमें 1.5% की करीब मूव आ गई थी, लगभग 2% की। तो प्राइवेट में सिर्फ ICICI बैंक इसको ऊपर लेके गया है। अब मेरी उम्मीदें जो बन रही हैं वो HDFC बैंक से थोड़ी थोड़ी बन रही हैं, ठीक है। फिर निफ्टी में भी मैंने कल बताया था और हमने ये मार्क किया था डिमांड जोन का, वहीं से आके देखिए पॉजिटिविटी स्टार्ट हो गई है, लेकिन और थोड़ा ऊपर जाने दीजिए। बैक टू बैक इसमें सेलिंग जोन्स बन रहे हैं, ये वाला एक सेलिंग जोन बना है, एक ये वाला सेलिंग जोन बना है, मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है, एक ये कर लेते हैं। लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनको मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ये वाला मैं स्ट्रॉन्ग मान सकता हूँ, ये वाला मुझको इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है क्योंकि ये फॉलो अप है। फॉलोअप का मतलब होता है कि किसी को टकरा के दोबारा से बनाए। प्रॉपर अगर यहाँ जाके टकराता तब तो मैं समझ जाता, लेकिन फिर भी मैं इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं मारूंगा, तो इसको तो हटा देते हैं यार, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। ये चला गया, जाते हैं फार्मा पे। फार्मा डेली के जोन से टकरा कर पॉजिटिव होना हो गई है। अब देखते हैं PSC में तो कुछ नहीं करना है, बात कर चुके थे। स्मॉल कैप गैप डाउन थोड़ा सा होने के बाद में अब ये कैंडल बन गई है, देखिए हैमर बन गई है। तो लोग समझते हैं कि अब ऐसा बन गई है तो अभी पता नहीं क्या ही धूम धड़ाका मच जाएगी। भाई हम तो पहले से ही पॉजिटिव है यार इसमें। ऑटो में भी सेम रहा है, सपोर्ट पे थी तो ऊपर आ गई है। एनर्जी से तो दूर ही रहना भैया, अभी तो बच के रहना, ठीक है। ऑयल एंड गैस में अगर कोई मिल रही है ट्रेड तो ले सकते हैं। स्मॉल कैप सब सेम ही है। मेटल, अरे मेटल कहाँ पहुँच गया भाई, ठीक है जी। मेटल भी डेली के हल्के फुल्के से डिमांड जोन से अप हो रही है, मेटल के तो क्या ही कहने हैं। निफ्टी की बात हम कर चुके हैं, कल क्या होने वाला है वो बात कर लिया है हमने। लार्ज कैप में भी कर चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सब में सेम ही सिचुएशन बनी हुई है। मिड कैप की भी बिल्कुल सेम रहेगी। FMCG स्टिल नेगेटिव है, उस पर अभी कुछ नहीं करना है, वेट करो 46,800 का, ठीक है। रियलिटी में भी अभी कुछ नहीं करना। IT की बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर मार्किंग कर देते हैं। वीकली पे देखें एक बार, देखिए सेलिंग जोन में आई है और वीकली के आई है, तो वीकली का इसको मार्क कर लेते हैं, तो कुछ तो रिएक्शन मिलेगा ना, तो इतना घबराने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। ये सपोर्ट काफ़ी अच्छी नहीं है क्योंकि इसमें जो है स्मॉल कैंडल्स काफ़ी ज़्यादा है। मार्क कर लेते हैं नीचे वाली को और लगा देते हैं अलर्ट। ये मेरा डेली का रहेगा, तो ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। दिख नहीं रहा है, कोई इशू नहीं है। अलर्ट भी लगा देते हैं इसके ऊपर में। ये सारे काम आपको करने हैं, मेरी वीडियो को देख लेना, ये सब मैं कर रहा हूँ, तो इसको फॉलो करना है, सीखना है। अगर आपको, अगर सच में कुछ करना चाहते हैं ना लाइफ में ट्रेडिंग करके या इन्वेस्टमेंट करने के, तो IT का मेरा सपोर्ट रहेगा 28,000 पे। यहाँ पर हो सकता है ये ब्रेक हो जाए और हो सकता है यहाँ से रिकवरी हो जाए, बट मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इस वाले जोन पे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी स्मॉल कैंडल्स है, कोई इशू नहीं है। अब हम चलते हैं किस में ज़्यादा मूवमेंट हुई थी। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं ICICI बैंक की ना, तो बैंक निफ्टी पे चले जाते हैं। और फेडरल बैंक में भी ठीक ठाक मूवमेंट हुई है, बट हमारे हिसाब से कोई ट्रेड नहीं बन के आ रही है। नीचे बहुत सारी स्मॉल कैंडल हो गई हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, 125 पे कुछ बन रहा है क्या? नहीं, 125 पे भी कुछ नहीं है। तो डेली पे चले जाते हैं वापस से। यूनियन बैंक में है अपॉर्चुनिटी जो मिस हो गई है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी स्मॉल कैंडल थी। कोई इशू नहीं है, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि मंथली डिमांड जोन से चल रहा है, तो आगे जाके कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो देखेंगे, अभी आज छोड़ देते हैं। कैनरा बैंक तो मैंने कल आपके साथ में शेयर किया था कि इसमें अपॉर्चुनिटी है और ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपने ट्रेड इसमें ली है तो इसको एग्जिट कर देना, 133 पे एग्जिट हो जाना, क्योंकि ये बैक टू बैक 2 सेलिंग कैंडल है, इसको रोकेगी। जब इसके ऊपर में क्लोजिंग होने के बाद में अब जाएगी तो फिर इसमें री एंट्री कर लेंगे। और ये मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए, नॉट इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट है तो एंजॉय कीजिए। PNB में स्टिल थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है क्योंकि नीचे स्टॉप लॉस चला गया, तो इसको छोड़ देते हैं। SBI से अभी दूर रहना है। ICICI की मैंने बात करा था, देखिए मेरे कुछ शेयर्स हैं, है तो बहुत कम, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस बच गया और आगे चला गया। मैं इसको मूव मैंने अभी नहीं किया। इसमें मैंने जो कॉन्सेप्ट लिया था 240 पे, यहाँ पर एक रेड कैंडल बन रही थी दोस्तों। बेसिकली तो देखा जाए तो मुझे यहीं से प्रॉफिट बुकिंग करनी थी, जो मैंने नहीं की, और अभी मैं इस पे ही स्टिक रहना चाहता हूँ क्योंकि फिर मेरा लॉस ज़्यादा हो जाएगा। लेट अस सी आने वाले टाइम में क्या होगा। लेकिन अब मैं इसका प्रॉफिट जो है, या तो मैंने पहले तो यहाँ रखा हुआ था, अब मैं वापस से नीचे आ गया हूँ, या तो मैं इसको क्विकली 1270 या फिर जहाँ पर है वहाँ पर
सेल कर देंगे। अगर प्राइस वहाँ पर जाता है तो लेट अस सी टुमारो इसमें क्या होगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा में कुछ खास तो नहीं है, अभी नहीं है, छोड़ देते हैं। HDFC में मेरी उम्मीदें बन रही हैं इसमें, क्योंकि प्राइस यहाँ पर जाकर स्टक हो गया है, काफ़ी बॉटम तक आ गया है पहले जो मूवमेंट मिली थी। लेट अस सी अभी इसमें क्या होगा, कुछ बनेगा आगे तो बात करेंगे, बाकी सब में तो कुछ भी नहीं है। एक्सिस बैंक बॉटम पे आया है, थोड़ा बहुत चला है लेकिन अभी कुछ नहीं है। हम ट्रेड प्लान करेंगे इसका 1202 के आसपास में। कोटक में कुछ नहीं है, AU को छोड़ दो, इंडसइंड में भी कुछ नहीं है, ये वापस छोड़ देते हैं इन सबको। और हम क्या बातें कर रहे थे, IT के बारे में देख लेते हैं। चलिए, IT में Bsoft के बारे में हमने बात की थी। मेरा यहाँ पर ट्रेड नहीं लगा था, वापस से यहाँ पर आ गया क्योंकि ये डेली का सीलिंग जोन बना हुआ था। इतने ज़्यादा आने की उम्मीद नहीं थी, बट आ गया, कोई इशू नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। तो इसमें ना ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं। अच्छा, मैंने बताया था LTM के बारे में। LTM देखिए वहीं से टकरा के वापस आए ना, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स ना इसके सेलिंग जोन पर टकरा के पे पहुँच चुके थे, इसलिए ये वापस आया है, लेकिन पॉजिटिव है। इन्फोसिस में अगर सेलिंग की होती तो ठीक ठाक पैसा बन गया होता, जो हमने नहीं की। कोई इशू नहीं है, हम कह रहे थे थोड़ा सा ऊपर होता, लेकिन ना स्ट्रक्चर उतना अच्छा बन नहीं रहा है, इसलिए नो, इसमें मूड नहीं बना लेने का। ठीक है जी, अब हम आते हैं निफ्टी 500 के 1 पे। अब हम जो मेजर मूवमेंट हुई है उसको कवर कर लेते हैं। IFCI में बहुत अच्छी मूवमेंट हुई है, तो अपना अलर्ट को ऊपर कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग डेली की प्लान करेंगे। इसमें डेफिनेटली एंट्री ली जाएगी, कॉन्टिन्यूस पैटर्न बना हुआ है, 69 पे एंट्री होगी, स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पर रेंज में बना देता हूँ। और आपको भी मार्क करना, अलर्ट लगा देना है, इंट्राडे ट्रेड कीजिएगा। 1:1 या फिर 1:2 का टारगेट सेम डे मिले तो निकल के बाहर हो जाइएगा। ठीक है जी, कार ट्रेड तो मेरा फेवरेट बन चुका है, क्योंकि ये हाफ ईयरली डिमांड जोन से चल रहा है, सुपर डुपर जाएगा। फर्स्ट टारगेट ईजिली मैं देख पा रहा हूँ 2584। जल्दी इसमें बढ़िया कैंडल बनने की उम्मीदें हैं। एक कैंडल बन चुकी है, अलर्ट नीचे लगा हुआ था, इसको थोड़ा सा अप कर देते हैं। इसमें एंट्री मेरी नहीं है, आपको बता दूं, मिस हो गई थी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा और नीचे प्लान किया हुआ था, लेकिन एंट्री नहीं हुई है। कोई बात नहीं, यहाँ कर लेंगे, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। अथर एनर्जी पे भी बन तो रहा है, थोड़ा सा अलर्ट ऊपर कर लेते हैं। अभी इस पे एंट्री नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी चेक कर चुका था दिन में, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें भी अभी कुछ नहीं करना है, ऊपर क्लोज होने दो। HFCL के तो क्या ही कहने हैं जी, ये इसका वीडियो मैंने अपने पुराने चैनल पर डाला था, लेकिन देखिए फिर से 5% का अपर सर्किट। वोडाफोन आइडिया में भी मैं पॉजिटिव हूँ, और लेकिन ट्रेड यहाँ पर इंट्राडे के लिए भी नहीं बन रही है। कोई बात नहीं, फॉलोअप के लिए अपना वहाँ पर ऊपर चल देते हैं। आदित्य इन्फोटेक जाने दो जी, अपने बस की नहीं है, बहुत हाई है। ठीक है, अलाइड को छोड़ देते हैं। चेन्नई पेट्रो आज सेलिंग जोन से टकराया, और वेट करते हैं इसके मूवमेंट के लिए। हमने कोई ट्रेड प्लान नहीं की है, मैंने मार्किंग की हुई थी, छोड़ देते हैं इसको अभी ना, क्योंकि ऑल टाइम हाई के सेलिंग जोन से टकराया है, तो कंसोलिडेशन होगा और हो सकता है ये वापस भी आ जाए। सेलिंग करनी थी तो आज ही के दिन करनी थी, कल तो नहीं करेंगे। IIFL डिमांड जोन से चल रहा है, मार्किंग कर लेते हैं जी। फॉलोअप, कोई अच्छी ट्रेड बनेगी तो ज़रूर आपके साथ में शेयर किया जाएगा। इसमें भी धूम धड़ाका होने वाला है, तो अपने फेवरेट्स में डाल लीजिए। अच्छी ट्रेड बनेगी तो ही लेंगे, इसमें अभी कोई ट्रेड नहीं है, ठीक है। ब्रेकआउट ट्रेड पे अगर आप रिस्क लेते हैं तो ले सकते हैं, मैं तो नहीं लेता हूँ जी। GE वेरानोवा कुछ नहीं है जी, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी अभी कुछ नहीं है। अभी मैं, चलो अलर्ट तो लगा ही लेते हैं, अलर्ट लगाने में कौन सा पैसा लग रहा है। वेन्यू, इसको मैं फॉलो कर रहा था, कल भी आपके साथ में शेयर किया था, ठीक है। तो यहाँ पर अलर्ट, अभी तो कोई ट्रेड नहीं लेनी है, मैं तो वेट कर रहा था। देखिए इसके विक से ही चला है ना, तो मैं तो वेट कर रहा हूँ, यहाँ पर आए तो टकरा के लेंगे, क्योंकि अभी तो भैया रिस्क ही है। फेडरल की बात कर चुके हैं, इंडियन कंपनी की बात कर चुके हैं, ये कुछ भी नहीं है जी इसमें, ये सब छोड़ देते हैं। बालकृष्णा सब बेकार है। अच्छा जी, मैंने आज इसमें ट्रेड ली है लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से, आप सब लोगों के साथ में फिर से शेयर कर देता हूँ। 700 शेयर्स बाई किए हैं, कम पैसा लगता हूँ भैया, बहुत बड़ा अमीर आदमी नहीं हो, ठीक है जी। इसमें लिए 40 का मेरा टारगेट है, इनिशियली लगा दिया है। लेट अस सी अब कम मिलेगा, तो आप भी प्लान कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हल्का सा स्टक होगा यहाँ पर आकर, बट यार ईयरली से चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 33.6 यहाँ पर जाकर हल्का सा स्टक होगा। लेट अस सी वहाँ पर क्या करेंगे, मार्केट सिचुएशन कैसी रहेगी तो हम इसके बारे में बात करेंगे। कैनरा बैंक की भी बात कर चुके हैं, अब 2% से ज़्यादा का क्या ही देखेंगे, इसको छोड़ दो।
कोफोर्ज, इसमें तो क्या ही देखने हैं अभी। HCL में कोई ट्रेड नहीं है, इसमें मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था, सेल नहीं कर पाया, कोई इशू नहीं है, देखते हैं। Vsoft की बात हो गई, इन्फोसिस की बात हो गई, तो इस लाइन में तो कुछ है ही नहीं कुछ ज़्यादा, क्योंकि मैं इसको देख चुका हूँ। ठीक है, देखिए हमने सेल किया और नीचे आ गया, कोई इशू नहीं है जी, हमारा तो प्रॉफिट बुक हो ही गया ना। इसमें कुछ भी नहीं है करने के लिए। दूसरी और लाइन है, इसको भी कर लेते हैं। RHI में अभी कुछ नहीं करना है, बिल्कुल बॉटम से चला है, अभी कुछ नहीं करना है। बैक टू बैक 2-4 ग्रीन कैंडल बनने दो। ओला में तो पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन कुछ दिनों बाद इसके ऊपर क्लोज होने दो। अलर्ट यहाँ लगा देते हैं, अगर वापस आएगा बैक टू बैक एक कैंडल और बन जाए ना, फिर एंट्री करेंगे। एक कैंडल और ऐसी बना दे और फिर रिट्रेस होके आए तो फिर एंट्री करेंगे 40.30 पे। ठीक है, हालांकि इससे ही ये चल गया है और बढ़िया प्रॉफिट दे रहा है, बट दोस्तों जोन में नहीं है इसलिए ट्रेड नहीं किया है, ब्रेकआउट में करता नहीं, पहले ही बता चुका हूँ। RBL का रिवर्सल पैटर्न है, मार्क कर लो जी, बढ़िया लग रहा है। ठीक है जी, इसमें अभी रिस्की है। तेजस को अभी छोड़ दो, ठीक है, कुछ बनने दो तब बात करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में अलर्ट को ऊपर कर दो, ये तो पॉजिटिव स्टॉक है, आप देख रहे हैं धड़ाधड़ चल रहा है, बहुत बढ़िया है। ठीक है जी, GTF वालों का भी फेवरेट है, हम भी बना लेते हैं जी फेवरेट। KPR मिल एक कैंडल बन गई है तो अलर्ट लगाना तो बनता है, दूसरी के लिए वेट करेंगे, फिर रिट्रेस होगी तब ट्रेड करेंगे। बेंगलोर रिफाइनी अभी नहीं, अभी कुछ नहीं है जी। NHPC तो भूल जाओ। जिंदल 100 मैंने अलर्ट लगाया हुआ है, आएगा तो बताएंगे। ये तो मैंने ट्रेड शेयर की थी ना, ली कि नहीं लिया आपने, प्रॉफिट बुक कर चुके हैं हम, बाहर का गए। टाटा कैपिटल में एक अपॉर्चुनिटी थी लेकिन उतनी अच्छी नहीं थी तो इसलिए हमने छोड़ दी, लेकिन बढ़िया कैंडल थी, कोई इशू नहीं है। जो हमारे सेटअप से ना बैठे और चल जाए तो इट डजंट मीन कि वो हम बेकार है, भाई हमारे सेटअप में नहीं थी तो नहीं ली, कोई दिक्कत नहीं है। किर्लोस्कर छोड़ देते हैं। 3% मैनकाइंड फार्मा, इसको भी छोड़ देते हैं। नेगेटिव पे चले जाते हैं जी। TCS परसिस्टेंस, देखिए जी सेलिंग जोन से ही तो वापस आ रहे हैं। LTM टेक महिंद्रा, हालांकि ऑलरेडी बात कर चुके हैं। L&T इसको छोड़ देना अभी। JM फाइनेंशियल, ये भी कल मिस हुई थी, इसमें बैक टू बैक देखिए 5% की सेलिंग हो रही है। ठीक है, सीधा आप सेल भी नहीं कर पाएंगे, ऐसों में फंस जाए ना आदमी तो बस लुट जाता है। यहाँ पर एक मंथली का डिमांड जोन मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया है, लेकिन एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं है, इसलिए हम इसमें रिस्क नहीं लेंगे। जब यहाँ तक प्राइस आएगा उसके बाद में क्या रिएक्शन होगा, कोई फॉलोअप डिमांड जोन बनेंगे तो एंट्री करेंगे। फिजिक्स वाला में भी सेम हालत है, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं है तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। KPIT तो भैया जाएगा TCS की तरह, मार्क कर लो। एम्फेसिस को छोड़ दो। टाटा LXI, अच्छा नोट कर लो, फेवरेट में डालना है KPIT ना। PB वाले को छोड़ दो जी, सोनाटा को छोड़ दो। JK सीमेंट को भी अभी, एक मिनट देखते हैं, मुझे याद नहीं है दोस्तों क्या है यार, ईयरली डिमांड जोन से चल रहा है तो छोड़ क्यों रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बॉटम पर है, ट्रेड तो इसमें नहीं बनती है क्योंकि कोई जोन नहीं है। नीचे के में अलर्ट लगा लेते हैं और आने देते हैं नीचे तक, बाकी इसको अलर्ट को थोड़ा यहाँ रख लेते हैं, फॉलो करेंगे इसको। ठीक है जी, यहाँ पर ट्रेड करेंगे इसमें। वीकली पे देखो कुछ है क्या, हाँ ये वीकली बहुत बढ़िया बन रहा है, तो आएगा तो यहाँ पर बढ़िया से बात करेंगे। इसमें क्वांटिटी भी ज़्यादा लेने लायक है ये, 4570 के आसपास में। ठीक है जी, नोट करते जाना दोस्तों। मेरा ये अभी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि रात में मैं अलग से करूँगा, ये मेरा अपना जो डेली का एनालिसिस है ना वो कर रहा हूँ मैं, और इतनी देर में हो जाता है। जो भी ये वीडियो बना रहा हूँ ना, यही मेरा एनालिसिस है कल के लिए। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। और एक कल OFSS में कुछ नहीं है। त्रिवेणी इसको भी नोट कर लो जी, अपने फेवरेट्स में डाल लो। ठीक है जी, मेरी ट्रेड इसमें मिस हो गई थी और ऐसे फट गया ना ये, बस पूछो मत, मेरे को बहुत दुख होता है जब चीज़ें मिस हो जाती हैं। इसमें ट्रेड करेंगे, यहाँ पर वीकली पे लेंगे। क्यों लेंगे ये उस दिन बताऊँगा, जिस दिन अगर प्राइस यहाँ तक आएगा तो। ठीक है जी, 619 के आसपास जो ये डिमांड जोन वीकली का मैंने मार्क किया ना, इसी पे ट्रेड कर लेंगे। चलो अभी बता देता हूँ यार, ईयरली के डिमांड जोन से चल रहा है और जोन भी थोड़ा ठीक ठाक ही है, तो वीकली पे प्ले कर लेंगे, यहाँ एंट्री करेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस मारेंगे, चलेगा 100% चलेगा, कोई इशू नहीं आएगा। जैन रिसोर्सेज से तो भैया हाथ जोड़ लेना, हटा देना अपनी लिस्ट से इसको,
बहुत खतरनाक है। बस हो गया एनालिसिस, इससे ज़्यादा और क्या है। और जो होगा तो वो तो हम फिर कल आपके साथ में शेयर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरा वीडियो चेक कर लेना जो 1.5 घंटे का है, 2 घंटे का है, उसमें सब कुछ शेयर किया है आपके साथ में, जो भी ये पूरा एनालिसिस है ना। और मैं भी बहुत थक गया हूँ बोलते बोलते, पिछले 2 घंटे से बोल रहा हूँ। वो वीडियो 1.5-2 घंटे का बना है, अभी तो एक्सपोर्ट हो रहा है, तब मैं उसको अपलोड करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ कम बैक फॉर टुमारो एंड रिस्की ट्रेड मत लें भाई, अच्छे से लर्न करने के बाद में ही पैसा कमाएं। थैंक यू।